हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन का सेकेंड एप्लीकेशन, जिसका नाम है कन्वर्सन। सेकेंड एप्लीकेशन कन्वर्सन। कन्वर्सन का मतलब क्या? अब इस टॉपिक में हम ये समझेंगे कि एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को चेंज किया जाता है तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे चेंज होता है। इसके साथ साथ इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जा चुके हैं, उसका भी डिस्कशन हम लोग करेंगे। इसलिए इस पूरे टॉपिक को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो कन्वर्सन का मतलब होता है टू कन्वर्ट ए physical quantity from one unit system into another. Okay, to convert a physical quantity from one unit system to another. एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करना। अब हम लोग ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हमेशा किस फॉर्म में होता है, तो n इंटू यू के फॉर्म में, और इनका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, ये बराबर होता है कांस्टेंट। मतलब n इंटू यू बराबर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। मतलब यूनिट, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट हो जाए, फिर भी उनके n इंटू यू का वैल्यू क्या होता है? कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। अब यहां n का वैल्यू 1 यूनिट हो गया kg। सेकंड दूसरे यूनिट में, यूनिट सिस्टम में n का वैल्यू 1000 यूनिट हो गया ग्राम। तो यहां n और u दोनों का चेंज हो गया। SI से CGS में जाने पर n और u दोनों चेंज हुआ, बट एक चीज चेंज नहीं हुआ, वो है टोटल क्वांटिटी ऑफ दीज मैटर्स। इस मैटर का टोटल क्वांटिटी चेंज नहीं हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि n इंटू यू का वैल्यू क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अब कन्वर्सन जब हम करेंगे तो यहाँ दो यूनिट सिस्टम ऑलवेज इन्वॉल्व होता है किसी भी कन्वर्सन में, ठीक है? तो हम लेट मानेंगे n1 and n2 बी द न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, n1 n2 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। n1 फर्स्ट यूनिट सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू, n2 हो गया सेकेंड यूनिट सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू। u1 and u2 बी द यूनिट ऑफ क्वांटिटी। u1 और u2 क्या है? क्वांटिटी है। किसका? तो जो ये दो फिजिकल क्वांटिटी के जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है उसका यूनिट है u1 एंड u2। अब अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन n1 u1 इक्वल टू क्या होगा? n2 u2, बिकॉज n इंटू यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सो n1 u1 इक्वल टू n2 u2। नाउ n2 इक्वल टू n1 इंटू u1 बाय u2। अब इसको हम डायमेंशनल फॉर्म में कैसे अरेंज करेंगे? तो ये फॉर्मूला हो जाएगा n2 m1 बाय m2 a l1 बाय l2 b t1 बाय t2 c। तो ये हमारा फॉर्मूला हुआ n2 इक्वल टू n1 इंटू m1 बाय m2 a l1 बाय l2 b t1 बाय t2 c। अब इसी फॉर्मूला को यूज करके हम सारा न्यूमेरिकल्स आगे कन्वर्ट करेंगे, बनाएंगे। ओके, अब हम चलते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इस पर सवाल कैसे बनेगा। तो पहला सिंपल सवाल हम शुरू करते हैं जीरो लेवल से। टू इजी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, कन्वर्ट 5 न्यूटन इंटू डाइन। वेरी सिंपल है, 5 न्यूटन इंटू डाइन। 5 न्यूटन में ये 5 जो है ये हो गया n1 हमारा क्या हो गया? 5। क्वेश्चंस में जो न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है वो होता है ऑलवेज n1। अब न्यूटन एंड डाइन ये क्या है? SI में फोर्स का यूनिट, और ये है SI में, सॉरी, CGS में फोर्स का यूनिट।
तो हमको ये मिला कि न्यूटन एंड डाइन का फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो गया, mlt इनवर्स 2। ओके, मतलब हमको SI को कन्वर्ट करना है किसमें, CGS में। ठीक है, तो दिया हुआ क्वांटिटी क्या है SI में और कन्वर्ट करना है इसको CGS में। तो अब यहां ये अरेंजमेंट हम करेंगे इस फॉर्मूला में, सारे 1 वाले वैल्यू यानी न्यूमरेटर जो है वो उस यूनिट सिस्टम में रखे जाएंगे जिसमें ये न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है। जैसे N1 का वैल्यू दिया हुआ है किसमें, SI में, तो M1, L1 और T1 तीनों का वैल्यू किसमें रखा जाएगा, SI में। कन्वर्ट करना है इसको किसमें, CGS में, M2, L2 और T2 इस तीनों का वैल्यू किस में रखेंगे, CGS में। यही हमारा तरीका है इसको बनाने का। N2, N1 का वैल्यू 5, M1 की जगह पर क्या आएगा, 1 kg बाय 1 ग्राम, 1 मीटर बाय 1 cm, 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड। अब ये जो डायमेंशन है ABC का वैल्यू, ये हम कैसे निकालेंगे, तो ये जो डायमेंशन है फोर्स का इसके साथ कंपेयर करेंगे। m पर पावर a, m पर पावर 1, a की जगह पर क्या आ जाएगा 1, l टू दी पावर b, यहाँ l टू दी पावर 1 तो b की जगह पर 1, t पावर c, t की जगह पर यहाँ क्या है -2 तो यहाँ आ जाएगा -2। वेरी सिंपल। n1 का वैल्यू फिर से रिव्यू करते हैं। n1 का जो वैल्यू दिया हुआ है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहता है वो ऑलवेज n1 होते हैं। यूनिट से हम फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन ले लेंगे, जैसे यहाँ न्यूटन था, डायमेंशन हो गया mlt इनवर्स 2। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो हमारे पास है कि जो जिस यूनिट सिस्टम में n1 का वैल्यू दिया हुआ है वो ऑलवेज क्या होंगे, न्यूमरेटर होंगे m1, L1 और T1 के वैल्यू, जिसमें उसको कन्वर्ट करना है वो क्या हो जाएंगे M2, L2 और T2 के वैल्यू। इस हिसाब से हमने अरेंज कर लिया। अब A, B और C का वैल्यू हम किससे निकालेंगे, तो फ्रॉम द डायमेंशन ऑफ द फोर्स, फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन है उससे निकाला। कैसे निकाला, तो कंपेयर किया, MA, M1 A की जगह पर 1, LB, L1 B की जगह पर 1, TC T इनवर्स 2 तो C की जगह पर -2। अब कन्वर्ट किसको करेंगे, ऑलवेज कन्वर्ट करेंगे हम न्यूमरेटर को, किसमें, तो डिनोमिनेटर में। ठीक, तो 5। अब केजी कन्वर्ट होगा किसमें, ग्राम में, तो 1 kg इक्वल टू 10 टू दी पावर 3 ग्राम। मीटर कन्वर्ट होगा किसमें, CM में, 100 CM इक्वल टू 1 मीटर। ये कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि ऊपर नीचे सेम है। अब यहाँ 10 टू दी पावर 3, यहाँ 10 टू दी पावर हो गया 2 इंटू 1, आंसर आया हमारा 5 इंटू 10 टू दी पावर 5 डाइन। 5 इंटू 10 टू दी पावर 5 डाइन, यानी 5 न्यूटन को जब हम डाइन में कन्वर्ट करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगा, 5 इंटू 10 टू दी पावर 5 डाइन। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब हम लोग चलते हैं थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस पर। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है जो कि अक्सर पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 2। इन CGS द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 109 इन another system where the fundamental physical quantity are kilogram, meter and minute. The magnitude of force is, हमारे ऑप्शंस हैं A 0.001,
036, B 0.36, C 3.6, D 36। अब जरा इस सवाल पर फोकस करते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन सीजीएस इज 100 डाइन। तो N1 का वैल्यू यहाँ क्या हो गया, सॉल्यूशन पर चलते हैं। N1 इक्वल टू 100 एंड डाइन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, तो F आ गया, डायमेंशन ऑफ F MLT इनवर्स 2। अब इस सवाल में क्या है कि एक नया चीज जोड़ा गया है कि इस 100 डाइन फोर्स को कन्वर्ट करना है एक ऐसे यूनिट सिस्टम में जिसमें फंडामेंटल क्वांटिटी मास का यूनिट केजी, लेंथ का मीटर, बट टाइम का क्या है, मिनट है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे, फॉर्मूला सेम, m1 by m2 a, l1 by l2 b, t1 by t2 c। वैल्यू रखेंगे अब n2, n1 का वैल्यू 100। अब n1 का जो वैल्यू है वो किस में दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है सीजीएस में, तो m1 की जगह पर क्या आएगा, 1 ग्राम। ठीक, कन्वर्ट करना है इसको किस में, तो देखिए यहाँ केजी में, तो यहाँ आ जाएगा m2 की जगह पर केजी, L1 आएगा 1 cm, कन्वर्ट किस में करना है, मीटर में, तो 1 मीटर। 1 सेकेंड, टाइम T2 यहाँ क्या है, मिनट में कन्वर्ट करना। तो अब यहाँ 1 सेकेंड ऊपर में सीजीएस में टाइम का यूनिट हो गया 1 सेकेंड। अब यहाँ हम T2 का वैल्यू क्या लेंगे, तो T2 का वैल्यू लेंगे वो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में T2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, मतलब यूनिट क्या दिया हुआ है, मिनट, तो यहाँ हम लेंगे मिनट। ओके, मतलब ये है कि ऐसे सवाल में, आगे और भी ऐसे सवाल आएंगे, ऐसे सवाल में हम डिनोमिनेटर जो है m2, l2 और t2 का वैल्यू वो लेते हैं जो क्वेश्चन में दिया रहता है। अब हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि मिनट टाइम का किसी भी यूनिट सिस्टम में यूनिट नहीं होता है, चाहे वो सीजीएस हो, एफवीएस हो या एमकेएस हो, ऐसा ही सिस्टम हो, हर यूनिट सिस्टम में टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड, बट क्वेश्चन में क्या दे दिया गया है, मिनट। इसीलिए कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन में जो यूनिट दिया गया है आपको लेना है वही यूनिट, यानी डिनोमिनेटर T2 का वैल्यू क्या होगा, यहां आ जाएगा मिनट। ये सारे वैल्यू भी अलग अलग हो सकते हैं। तो इस सवाल का सीधा पंच लाइन ये है कि जिसमें कन्वर्ट करना होगा फंडामेंटल क्वांटिटी जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वही हम यहां रखेंगे। अब एबीसी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, डायमेंशनल इक्वेशंस, इसको कंपेयर करेंगे, ए का 1, बी का 1, सी का -2। अब कन्वर्सन किसका करेंगे, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कन्वर्सन हमेशा न्यूमरेटर का होगा, किसमें, डिनोमिनेटर में। मतलब यहाँ क्या है कि ग्राम कन्वर्ट होगा किसमें, केजी में। तो अब 1 ग्राम बराबर कितना केजी, तो 10 इनवर्स 3। 1 cm में कितना मीटर, तो 10 टू दी पावर -2 मीटर। 1 सेकेंड में कितना मिनट, सेकेंड कन्वर्ट होगा किसमें, मिनट में, जैसे सीएम कन्वर्ट हुआ मीटर में, ग्राम कन्वर्ट हुआ केजी में, उसी तरह सेकेंड कन्वर्ट होगा किसमें, मिनट में। तो 1 सेकेंड में कितना मिनट, तो 1/60 मिनट। ओके, -2। अब ये हो जाएगा 10 स्क्वायर, 10 इनवर्स 3, 10 इनवर्स 2 और इसको 60 स्क्वायर। ओके, अब इसको अरेंज कीजिए, -2 + 2 खत्म, क्या बचा, 10 टू दी पावर 10 इनवर्स 3 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 3600 इंटू 10 इनवर्स 3। इसको अरेंज करेंगे 3.6 इंटू 10 इनवर्स 10 क्यू इंटू 10 इनवर्स 3, बचेगा क्या, 3.6। ओके, यानी n2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3.6। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, conversion of 1 MW, MW for megawatt power
on a new system having basic unit of mass, length and time as 10 kg, 1 dm and 1 minute. 1 minute. ऑप्शन हमारा है 2.16 इंटू 10 टू द पावर 12 यूनिट, 1.26 इंटू 10 टू द पावर 12 यूनिट, सी 2.16 एंड डी 2 इंटू 10 टू द पावर 14 यूनिट। अब यहां देखिए सेम क्वेश्चन, मेगावाट 1 वाट, यहाँ क्या है, n का वैल्यू क्या है, सीधा सॉल्यूशन पर चलते हैं, n1 का वैल्यू 1, मेगावाट, मेगावाट MW है, इसको कन्वर्ट कर लीजिए 10 टू द पावर 6 वाट हो गया, तो n1 का वैल्यू कितना हो गया 1 इंटू 10 टू द पावर 6। अब डायमेंशन, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो पावर, डायमेंशन क्या होगा ml स्क्वायर T इनवर्स 3, ml स्क्वायर T इनवर्स 3, ये हमारा डायमेंशन हो गया किसका, पावर का। अब ये जो दिया गया है पावर का यूनिट, ये SI में है, SI में पावर का यूनिट वाट होता है। ओके, तो ये दिया गया है, N1 का वैल्यू किसमें, SI सिस्टम में, कन्वर्ट किसमें करना है। अब जरा यहां गौर कीजिए, मास 10 kg, लेंथ 1 dm, टाइम 1 मिनट। ओके, तो अब इस दिए गए क्वांटिटी के हिसाब से हम डिनोमिनेटर को अरेंज करेंगे, यानी M2, L2 और T2 का वैल्यू हम किसके हिसाब से देंगे, तो क्वेश्चंस में जो प्रिस्क्राइब किया गया है क्वांटिटी का वैल्यू लेना है उसके हिसाब से। तो फॉर्मूला क्या हो गया, N2 इक्वल टू N1, M1 बाय M2 A, L1 बाय L2 B, T1 बाय T2 C। ओके, वैल्यू रखिए 1 इंटू 10 टू द पावर 6, M1 1 kg बट M2 10 kg। ओके, क्यों 10 kg, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मास का हमको ऐसे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करना है इसको जिसमें मास का यूनिट हो गया 10 kg। लेंथ 1 मीटर दिया गया, क्या है 1 dm, टाइम 1 सेकेंड, कन्वर्ट किस में करना है 1 मिनट। अब सबका डायमेंशन रखेंगे एबीसी का, ए का वैल्यू कंपेयर कीजिए 1, बी का वैल्यू 2, टी का वैल्यू -3। ओके, कन्वर्ट किसको करेंगे, तो कन्वर्ट करेंगे न्यूमरेटर को, किस में, डिनोमिनेटर में, मतलब केजी को केजी में यहां कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी। अब मीटर कन्वर्ट होगा किसमें, मीटर कन्वर्ट होगा डीएम में, तो 1 मीटर बराबर 10 dm। सेकेंड कन्वर्ट होगा किसमें, मिनट में, 1/60। ओके, अब देखिए 1 इंटू 10 टू द पावर 6, ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 10 इनवर्स, ये हो गया 10 स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 60 पावर 3। 1/60 को इन्वर्स कर देंगे, पावर माइनस से प्लस हो गया। ओके, अब अरेंज कर लीजिए 6 to 8 - 1, ये हो गया कितना 10 टू द पावर 7, और इसका हो जाएगा 2163। ओके, 2.165 इंटू 10 टू द पावर 7 इक्वल टू 2.16 इंटू 10 टू द पावर 12 यूनिट। ओके, तो ये भी उसी तरह का सवाल था। करना क्या है, फिर से रिव्यू करते हैं इसको। करना क्या है कि एक यूनिट सिस्टम दिया हुआ है, उसको दूसरे में कन्वर्ट हम कर रहे हैं। ठीक है, जनरल क्वेश्चन जो होते हैं, बेसिक क्वेश्चन, एसआई में दिया रहेगा, सीजीएस में पूछा जाएगा,
CGS में रहेगा, SI में पूछा जाता है। बट ये कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें यूनिट अपने हिसाब से दिया जाता है। तो जिस हिसाब से यहाँ दिया गया है, जो जो यूनिट आपको लेना है, प्रिस्क्राइब किया गया है, क्वेश्चन में डाटा दिया गया है, सारे 2 वाले का वैल्यू यानी M2, L2 और T2 का वैल्यू हम किस में रखेंगे, तो जो डाटा हमको क्वेश्चन में दिया गया है उसके हिसाब से। बट एक चीज कॉमन है सब में कि कन्वर्सन हमेशा किसका होगा, तो कन्वर्सन हमेशा न्यूमरेटर का होगा। किस में होगा, तो डिनोमिनेटर में होगा। न्यूमरेटर कन्वर्ट होगा किस में, डिनोमिनेटर में। यहाँ कन्वर्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ऊपर नीचे सिमिलर क्वांटिटी थी। मीटर कन्वर्ट हुआ डीए में, सेकेंड कन्वर्ट हुआ मिनट में। सॉल्व किया, ये आंसर आया 2.16 इंटू 10⁻12। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज ए यूनिट in which the unit of mass is 100 kg, length equals 1 km and time equals 10 second, sorry 100 second, and the unit of energy is joule in reverse order, then one ELOG equal to B C and D ये थोड़ा सा अलग हटकर सवाल है। क्या है सवाल, जरा गौर कीजिएगा। यूनिट ऑफ मास 100 kg, लेंथ 1 किलोमीटर, टाइम इक्वल्स 100 सेकेंड, एंड द यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल होता है, बट यहाँ मतलब उसको रिवर्स कर दिया गया, जूल को रिवर्स किया, ELUOJ, ELOUJ। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसको जब रिवर्स किया हमने, तो अब नया यूनिट, ये जो रिलेशन दिया गया है, कौन सा रिलेशन इसमें सही है। ऐसे सवाल को बनाने का सबसे टू इजी तरीका है, सीधा एनर्जी का डायमेंशन रखिए, ml² T−2, ये हो गया एनर्जी का डायमेंशन। अब डायरेक्ट वैल्यू रखिए, m का वैल्यू कितना है 100 kg, तो 100 kg, L का वैल्यू कितना है 1 किलोमीटर, 1 km, टाइम का वैल्यू कितना है 100 सेकेंड, 100 सेकेंड। ओके, कन्वर्ट कीजिए 100 kg, इसको कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ मीटर का स्क्वायर, और ये पावर को प्लस करना है तो ये हो जाएगा 1/100, 1/100 का स्क्वायर, सॉरी। ओके, 10⁻² इंटू 10⁻6 इंटू 1/10⁴। ओके, 2 3 2 6, और ये हो जाएगा 1/100 का स्क्वायर 10⁴। अब ऊपर में क्या हो गया 8, नीचे में हो गया 4, कट कर कितना आ जाएगा
10⁴ जूल, यानी यानी 1 इलॉज इक्वल टू कितना, तो 10⁴ जूल। ये हो गया हमारा आंसर। तो ऐसे सवाल जहां यूनिट को रिवर्स किया गया तो वहां हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट डायमेंशनल इक्वेशन को यूज करेंगे और वैल्यू रखकर हम सवाल को क्लियर करेंगे। ठीक, डायमेंशनल इक्वेशन में जो क्वांटिटी जहां है, जिसका जो वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है, उस वैल्यू को यहां हमने रखा और हमारा वैल्यू ई का निकल गया। किसमें, तो इन द इनवर्स ऑफ इलॉज, इलॉज का इनवर्स क्या होगा, जूल, इलॉज का इनवर्स क्या होगा, जूल। तो आंसर जो आया वो किस में आया, जूल में आया। तो 1 इलॉज इक्वल टू कितना, तो 10⁴ जूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Fifth question. If 1 GM CM S inverse, 1 GM CM S inverse equal to X NS, then number X is equivalent to 1 into 10⁻⁻1, 3 into 10⁻⁻2, 6 into 10⁻⁻4, D 1 into 10⁻⁻5। ठीक है, अब कन्वर्सन का ये सबसे आसान तरीका दिया हुआ क्या है, 1 GM CM S इनवर्स को कन्वर्ट करना है किसमें, न्यूटन सेकेंड। अब आपको ये पता है कि न्यूटन सेकेंड SI में है, ये SI में है, और इसको कन्वर्ट दिया गया किसमें है, CGS में है। ओके, दिया गया CGS में है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, SI में। अब 1 GM CM S इनवर्स, इसको SI में कन्वर्ट कीजिए। तो 1 GM बराबर कितना kg, तो 10⁻³ kg। ओके, 1 CM बराबर कितना मीटर, 10⁻⁻² मीटर। 1 सेकेंड तो 1 सेकेंड, ऐसा ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि सेकेंड कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि CGS और SI दोनों में टाइम का यूनिट क्या होता है, सेम होता है, और वो सेकेंड होता है। ओके, नाउ ये क्या हो गया, 10⁻³ इंटू 10⁻⁻2, और ये तो हो गया 1 10⁻⁻5। ठीक है, अब यूनिट क्या होगा, kg/ms इनवर्स। ठीक है, अब देखिए यहां भी कलाकारी किया गया है, NS दिया हुआ है। अब आपको आपका जो यूनिट आ रहा है वो आ रहा है kg/ms इनवर्स, बट यहां रिक्वायर्ड क्या है, NS होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, इस NS को तोड़िए। N फॉर न्यूटन क्या हो गया, kg/ms इनवर्स 2। ठीक है, न्यूटन यानी फोर्स का ऐसा यूनिट kg/ms इनवर्स 2, और इंटू S क्या आ गया, kg/ms इनवर्स। मतलब ये कि ये किसके बराबर है, ये बराबर है NS के, न्यूटन सेकेंड। ओके, kg/ms इनवर्स किसके इक्विवेलेंट हो गया, NS के इक्विवेलेंट हो गया। तो अब इस x के जगह पर क्या आया, x के जगह पर आया 10⁻⁻5। तो 10⁻⁻5 या 1 इंटू 10⁻⁻5, ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ओके, तो x के जगह पर क्या आ गया, 1 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, तो ये था हमारा कन्वर्सन। ठीक, अब हम चलते हैं तीसरे एप्लीकेशन पर, डायमेंशनल इक्वेशन का थर्ड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन है टू डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज।
टू डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। किसी भी फिजिक्स के किसी भी फॉर्मूला में बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज यूज किए जाते हैं, उनके बीच आपस में क्या रिलेशन होता है उसको हम डायमेंशनल इक्वेशन से कैसे एक्सप्लेन करेंगे। इस टॉपिक में हमको मेनली ये बताया जाता है कि कोई भी फिजिकल इक्वेशन यानी फिजिक्स का कोई फॉर्मूला हो, ठीक है, उसमें जो क्वांटिटीज होते हैं उनका एक आपस में रिलेशन होता है। अब उस क्वांटिटी मतलब कोई क्वांटिटी किन किन क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है, अगर हमको ये पता चल जाए तो हम उस क्वांटिटी का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल F इक्वल टू ma, मोस्ट कॉमन फॉर्मूला, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इस फॉर्मूला से ये क्लियर होता है कि फोर्स डिपेंड्स ऑन मास एंड एक्सेलरेशन। तो अगर हमको ये पता चल जाए, ये जानकारी मिल जाए, दे दिया जाए कि फोर्स ऑन ए बॉडी डिपेंड्स ऑन द मास एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, ठीक है, कि फोर्स डिपेंड करता है किस पर, मास और एक्सेलरेशन पर। तो इस डाटा को यूज करके हम F बराबर ma निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन को यूज करके हम इस F बराबर ma का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, इसमें हम यही समझेंगे, ठीक है। तो कैसे, तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, द टाइम पीरियड t of a simple pendulum depends on a mass of bob m, b length of a string l, c acceleration due to gravity g, then find the formula for t। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड t डिपेंड करता है थ्री क्वांटिटीज पर, मास ऑफ बॉब m, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग l एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। तो अब इस तीन डाटा को यूज करके हमको क्या निकालना है, फॉर्मूला निकालना है किसका, t का, यानी टाइम पीरियड का। कैसे बनाएंगे, तो एक तरफ कौन है, एक तरफ है टाइम पीरियड t, ये डिपेंड करता है किन किन क्वांटिटीज पर, तो थ्री क्वांटिटीज m, l एंड g, a b c। तो एक रिलेशन हुआ t का, किस किस के साथ रिलेशन है, मास, लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ, ठीक है। तो एक रिलेशन बना t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ma, lv एंड gc, ओके। अब इसको हटाएंगे, t इक्वल टू k ma lv gc, सब में यही करना है, ठीक। एक फिजिकल क्वांटिटी जिसका फॉर्मूला हमको डिराइव करना है, उसका बाकी डिपेंडेंट क्वांटिटीज के साथ एक रिलेशन कैसा होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होगा, ठीक। एक फर्स्ट इक्वेशन आ गया यहां। अब हम क्या करेंगे, इसके दोनों ओर डायमेंशन अप्लाई करेंगे, ऑन अप्लाइंग डायमेंशन बोथ साइड डायमेंशन अप्लाई करो। t का डायमेंशनल इक्वेशन m0 l0 t, m का डायमेंशनल इक्वेशन m, l का l, g का lt इनवर्स टू c, ओके। अरेंज कीजिए, m0 l0 t के ma l b प्लस c t माइनस 2c, ओके। अब क्या करेंगे, अब कंपेयर करेंगे LHS और RHS के डायमेंशन को कंपेयर करेंगे। तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड कंपेयर कर, m पर पावर 0, m पर पावर a इक्वल टू 0, l पर पावर 0, l पर पावर b प्लस c, b प्लस c इक्वल टू 0, l पर पावर 1 और t पर पावर 1, t पर पावर माइनस 2c, तो माइनस 2c इक्वल टू 1, सो c इक्वल टू माइनस हाफ, ओके। a पता है,
सी निकल गया, अब बचा क्या, बी, तो बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो बी प्लस माइनस हाफ इक्वल टू 0, सो बी इक्वल टू प्लस हाफ। ए निकल गया, बी निकल गया और सी निकल गया। यही हमारा मोटो भी होता है कि एबीसी यानी डायमेंशनल वैल्यू निकालना। अब इस डायमेंशनल वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट t इक्वल टू के, एम ए 0, एल बी 1/2, जी सी माइनस हाफ, t इक्वल टू के, ये हो गया 1, एल हाफ बाई जी हाफ, t इक्वल टू के, एल बाई जी हाफ। हेयर के कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 2 पाई। अलग अलग फॉर्मूला में के का वैल्यू अलग अलग होगा, ठीक है। यहाँ के का वैल्यू कितना है, 2 पाई, तो t इक्वल टू 2 पाई और पावर हाफ है तो हो जाएगा रूट एल बाई जी। तो हमारा t का फॉर्मूला क्या आ गया, रूट 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। कैसे निकाला, तो एबीसी का वैल्यू निकाला और इक्वेशन फर्स्ट में उसको रख दिया। इस तरह से हम किसी भी फॉर्मूला का जिस क्वांटिटी पर वो डिपेंड करता है, अगर हमको ये पता हो तो हम इस डाटा को यूज करके, डायमेंशनल इक्वेशन को यूज करके उसका हम क्या कर सकते हैं, तो फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। if velocity v, acceleration a and force F are chosen as fundamental quantities, then dimension of angular momentum in terms of V, A and F is, ऑप्शन हमारा है F A इनवर्स V, F V Q A इनवर्स 2 C, F V स्क्वायर A इनवर्स D, F स्क्वायर V स्क्वायर A इनवर्स। ओके, देखिए ये सवाल जो इस तरह के होते हैं थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं और स्टूडेंट्स के लिए एनवाइंग होते हैं, वो कंफ्यूज कर जाते हैं। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, वेरी सिंपल है। अभी जो मेथड हमने पढ़ा है उसी को यूज करेंगे हम यहाँ। देखिए क्या है कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स, इसमें से कोई भी बेसिक क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। इसको यहाँ चूज किया गया है ना, चूजन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। मान लिया गया कि चलो हम ये तीनों को मान लेते हैं कि दीज आर फंडामेंटल क्वांटिटी। अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है, अप्लाई करना है कहाँ, तो टू फाइंड द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम को इस तीनों के टर्म में एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन क्या होगा, हमको वही निकालना है। तो वेरी सिंपल है। अभी जो हमने किया था, एक तरफ L, क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला किसका निकालना है, L फॉर एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम L डिपेंड करेगा किन किन क्वांटिटीज पर, 3 क्वांटिटीज। कौन कौन, V A B एंड F C। इक्वेशन फर्स्ट, ओके। अब सॉरी ये तो L बराबर क्या हो गया, K V A B F C। नाउ इक्वेशन फर्स्ट। अब बोथ साइड क्या करेंगे, डायमेंशन अप्लाई किया, तो L का डायमेंशन क्या होता है,
एम एल स्क्वायर टी इनवर्स वेलोसिटी का एल टी इनवर्स एक्सेलरेशन एल टी इनवर्स टू ए बी फोर्स एम एल टी इनवर्स टू सी. ओके, नाउ एम एल स्क्वायर टी इनवर्स के अरेंज कीजिए. एम सी एल ए प्लस बी प्लस सी टी माइनस ए माइनस टू बी माइनस टू सी. ओके, अब कंपेयर कीजिए. ऑन कंपेयरिंग एम पर पावर सी एम पर पावर वन सी इक्वल टू वन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू टू माइनस ए माइनस टू बी माइनस टू सी बराबर माइनस वन. सी वन ए प्लस बी प्लस सी टू माइनस ए माइनस टू बी माइनस टू सी बराबर माइनस वन. अब सी का वैल्यू यहां रखिए तो क्या हो जाएगा. ए प्लस बी प्लस वन इक्वल टू टू, सो ए प्लस बी इक्वल टू वन. ठीक है, सी का वैल्यू वन रख दिया तो ए प्लस बी इक्वल टू क्या आ गया, वन. ए सी निकल चुका है. अब हमको हमारा टारगेट क्या है, हमको ए और बी निकालना है. चलिए आगे निकालते हैं. अब इस दोनों को जोड़ दीजिए. माइनस ए माइनस टू बी माइनस टू सी इक्वल टू माइनस वन. ए प्लस बी इक्वल टू वन. माइनस ए प्लस ए खत्म, ये हो गया माइनस बी माइनस टू सी इक्वल टू जीरो. माइनस टू बी प्लस बी माइनस टू सी बराबर माइनस वन प्लस वन हो गया जीरो. अब माइनस बी प्लस टू सी यहां आते हैं. माइनस बी प्लस टू सी माइनस बी प्लस टू सी. सी का वैल्यू कितना है, वन. तो माइनस बी इक्वल टू टू, सो बी इक्वल टू माइनस टू. सी निकल चुका था, बी निकल गया. अब इससे हम क्या निकाल लेंगे, ए निकाल लेंगे. कैसे, ए प्लस बी इक्वल टू वन. तो ए प्लस बी का वैल्यू माइनस टू इक्वल टू वन, ए इक्वल टू थ्री. ए बी सी निकल गया. नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एल इक्वल टू के भी ए का वैल्यू कितना, थ्री. ए एक्सेलरेशन बी का वैल्यू कितना, माइनस टू. तीसरा है एफ सी का वैल्यू कितना, वन. तो एल बराबर डायमेंशन क्या हो गया, एफ भी क्यू ए इनवर्स टू. ओके, एफ भी क्यू ए इनवर्स टू. हमारा आंसर ऑप्शन क्या है, हमारा आंसर है बी. ओके, सेम मेथड अप्लाई किया हमने जो कि हमने शुरू में पढ़ा था, पहला में क्वेश्चन में पढ़ा था. तो ऐसे सवाल को हम इस तरह आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द सेम मेथड. अगला सवाल है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. द लार्जेस्ट मास m that can be moved by a flowing river depends on velocity v, density
रो एंड acceleration due to gravity, acceleration due to gravity g, the correct relation is very simple. अब सिंपली शॉर्टकट में कैसे बनाएंगे सवाल को? हमको क्या निकालना है? लार्जेस्ट मास m निकालना है. m वेरी सिंपली, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? तीन क्वांटिटी v, रो एंड g. तो v a, रो b, g c. ओके, सॉरी, ऑप्शन पहले इसका देख लेते हैं. ऑप्शन क्या है? ए में है m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रो स्क्वायर v4 बाय जी स्क्वायर, बी है रो v6 बाय जी स्क्वायर सी, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रो v4 बाय जी क्यू डी, रो v6 बाय जी क्यू. इस सवाल को वेरी सिंपली हम बनाएंगे कैसे? तो m किस किस क्वांटिटी पर डिपेंड करता है? वी ए, रो बी, जी सी. ओके, सेम रखने दीजिए क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ही ऑप्शन भी है. अब दोनों तरफ डायमेंशन रखेंगे. m का डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगा? m L0 T0, v का एल टी इनवर्स a, रो का ml इनवर्स 3, b, g का एल टी इनवर्स 2 c. ओके, अरेंज कीजिए. m L0 T0, m b l a माइनस 3b प्लस c t माइनस a माइनस 2c. ओके, m b l a माइनस 3b प्लस c और t हो गया माइनस a और माइनस 2c. अब कंपेयर कीजिए तो b इक्वल टू क्या हो गया? 1, a माइनस 3b प्लस c इक्वल टू 0, माइनस a माइनस 2c इक्वल टू 0. ओके, अब यहाँ इस दोनों को जोड़ देते हैं. a माइनस 3b प्लस c 0, माइनस a माइनस 2c बराबर 0, माइनस a प्लस a खत्म, ये क्या हो जाएगा? माइनस 3b माइनस c बराबर 0. अब b का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, रखिए. तो माइनस 3 इंटू 1 माइनस c इक्वल टू 0, माइनस 3 माइनस c इक्वल टू माइनस 3. b निकल चुका था, c निकल गया, अब बचा कौन? a. यहाँ रखिए, माइनस a माइनस 2c बराबर 0, माइनस a माइनस 2 माइनस 3 0, माइनस a प्लस 6 0, माइनस a बराबर माइनस 6, a बराबर 6. ओके, a निकल गया 6, ठीक है, b निकल गया 1 और c निकल गया कितना? माइनस 3. ठीक, अब इस तीनों वैल्यू को हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे. तो जैसे ही फर्स्ट में हम रखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? v a का वैल्यू कितना है? 6. रो b का वैल्यू कितना है? 1. बाय c का वैल्यू कितना है? माइनस 3. तो क्या निकल गया? m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रो v6 बाय जी क्यू. ये हमारा आंसर हुआ. देखेंगे कौन सा ऑप्शन है? रो v6 बाय जी क्यू. ऑप्शन है हमारा डी. तो आंसर हो गया डी. वेरी क्विकली हम ये समझ लेते हैं कि कैसे बनाएंगे सवाल को. जिसका रिलेशन निकालना है वो LHS में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, RHS में वो सारी क्वांटिटी होंगी जिन पर वो क्वांटिटी LHS डिपेंड करता है. ABC डायमेंशन हो गया. हम दोनों तरफ क्या करेंगे? डायमेंशनल इक्वेशन अप्लाई करेंगे, कंपेयर करके ABC का वैल्यू निकालेंगे. ओके, और उस ABC के वैल्यू को फिर से इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे. तो हमको जो LHS का जो फॉर्मूला है या LHS का RHS के साथ जो रिलेशन है, वो रिलेशन हमको इस तरह से कैलकुलेट हो जाता है
और कोई भी सवाल इस मेथड से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ओके, एक और सवाल देखते हैं। न्यूमेरिकल प्रोसेस में अगर कोई प्रॉब्लम हो समझने में तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, क्योंकि फिजिक्स का कॉन्सेप्ट विदाउट न्यूमेरिकल समझना इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता। इसीलिए मेरा प्रयास यही है कि हर टॉपिक के साथ जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं उसको करते जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वेलोसिटी ऑफ लाइट c, gravitational constant g and Planck's constant h are chosen as fundamental quantity, then dimension of mass in new system is option A c half, g half, h half, b c half, g half, h inverse half, c half, g minus half, h half, and d c minus half, g half, h half। ओके, अब यहाँ तीन क्वांटिटी को फंडामेंटल माना गया है, c स्पीड ऑफ लाइट, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और तीसरा है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो हमको फंडामेंटल क्वांटिटी चुना गया है इसको, तो डायमेंशन किसका निकालना है? मास का। एलएचएस में कौन आएगा? मास। वेरी सिंपली समझिए, आरएचएस में क्या आएगा? सी ए जी बी एच सी। वेरी सिंपल, ठीक है। यहां के इसको कीजिए ना कीजिए बात बराबर है, एच सी। अब क्या करेंगे? बोथ साइड डायमेंशन अप्लाई करेंगे, एम एल जीरो टी जीरो के सी का डायमेंशन, एल टी इनवर्स ए जी का डायमेंशन, एम इनवर्स एल क्यू टी इनवर्स टू, एच का डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी इनवर्स। ओके, अब इसको अरेंज करके क्या करेंगे? तो ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे, एम माइनस बी प्लस सी, माइनस बी प्लस सी, एल ए प्लस थ्री बी प्लस टू सी, टी माइनस ए माइनस टू बी माइनस सी। ओके, कंपेयर कीजिए, माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 1, ए प्लस थ्री बी प्लस टू सी इक्वल टू 0, माइनस ए माइनस टू बी माइनस सी इक्वल टू 0। ओके, अब हम इस तीनों इक्वेशन को यूज करके क्या करेंगे? एबीसी का वैल्यू निकालेंगे। ओके, अब वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये तो आपका अपना मैथमेटिकल सॉल्यूशन है इसका, a प्लस थ्री बी प्लस टू सी इक्वल टू 0। इसमें इसको जोड़िए, माइनस ए माइनस टू बी माइनस सी इक्वल टू 0, प्लस ए माइनस ए खत्म, थ्री बी में से माइनस टू बी गया, बी प्लस टू सी माइनस सी, बी प्लस सी इक्वल टू 0।
यहाँ क्या है, नाउ माइनस बी प्लस सी बराबर 1, बी प्लस सी बराबर 0, माइनस खत्म, 2c इक्वल टू 1, c इक्वल टू हाफ, c निकल गया हाफ। चलिए अब माइनस बी प्लस सी बराबर 1, तो माइनस बी प्लस हाफ इक्वल टू 1, माइनस बी इक्वल टू हाफ, बी इक्वल टू माइनस हाफ। ओके, सी निकला हाफ, बी निकला क्या, माइनस हाफ। अब बचा कौन, ए, रखिए ए प्लस 3b, 3b का वैल्यू माइनस हाफ प्लस 2c का वैल्यू प्लस हाफ 0, क्या हो गया, a माइनस 3/2 प्लस 1 इक्वल टू 0, a माइनस हाफ इक्वल टू 0, सो a इक्वल टू प्लस हाफ। ये ABC निकालना है, इस कोई ये तो बहुत सिंपल चीज़ है, जूनियर सेक्शन से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे, इसमें ज़्यादा मथापच्ची नहीं है। ए का वैल्यू हाफ, बी का वैल्यू माइनस हाफ और सी का वैल्यू हाफ। अब ये ABC का वैल्यू निकल गया। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में प्लेस करेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट m इक्वल टू के, पहला क्या था, CA हाफ, GB माइनस हाफ, HC प्लस हाफ, ठीक। तो m का न्यू यूनिट में वैल्यू क्या हो गया, C हाफ, G माइनस हाफ एंड H हाफ। हमारा ऑप्शन कौन सा है ये, तो आंसर होगा हमारा C, ऑप्शन है C, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये सवाल सब पढ़ा और हमने ये देख लिया कि ये सवाल कैसे बनते हैं। ये जो सवाल आपने पढ़ा है ये सारे के सारे बहुत अच्छे सवाल हैं, इसलिए वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ठीक है। और वीडियो अगर थोड़ा लंबा हो जा रहा हो, इसके लिए आप मतलब बॉदर मत होइएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ जब न्यूमेरिकल आता है तो टाइम टेकिंग न्यूमेरिकल होता है, और न्यूमेरिकल पता है फिजिक्स का न्यूमेरिकल लोगों को एनोइंग लगता है, बट ऐसा है नहीं, बहुत सिंपल होता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो न्यूमेरिकल कैसा भी हो आसानी से बन सकता है, बनता है, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, बार बार देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो इसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ओके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय।